दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक अमेजिंग टेस्टमनी की। एक भाई जिसका नाम वेंकटेश और जो कि आंध्र प्रदेश में रहता है। दोस्तों उस भाई को बुरे विचार, गंदे सपने और सुसाइड करने के ख्याल आते थे और कैसे परमेश्वर ने उसकी पूरी लाइफ को चेंज किया। आइए हम पहले उस वीडियो को देखते हैं। होता क्या क्या था वो एक्सपीरियंस आप शेयर करो। अब पापा जी ऐसा होता था कि फैमिली वालों सभी लोगों के साथ गलत रिलेशन बनाता था ड्रीम में ही। तो असली में ऐसा नहीं था, लेकिन ड्रीम में ऐसे गलत रिलेशनशिप होता था। एंड ऑरेंज रंग के कपड़े पहनकर एक पर्सन दिख रहा था एंड मुझे शराब दिया था कि तू आगे नहीं बढ़ पाएगा, तेरी जिंदगी खत्म है करके उन्होंने शराब दिया था। उन्होंने गले पकड़ा आपको श्रापित वर्ड्स दिए थे सपने में। हाँ जी कि तू इसी गंदी लाइफ में नाश हो जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा। यस पापा जी। 3 बार मैंने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया था। एक बार मैंने नेल पॉलिश पी लिया था। दूसरी बार मैंने यूट्यूब पे देखकर मेंटोस और कोक भी पी लिया था। लेकिन तीसरी बार जब मैंने फांसी लगाया था पापा जी, तब सीरियस हो गया था। मेरी मम्मी ने देख ली, हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने बोला था कि पानी दे रहे थे लेकिन वो पानी अंदर नहीं जा रहा था। तो उन्होंने कहा था कि 50% डेड है, तो कोई दूसरी हॉस्पिटल लेके जाओ। तो दोस्तों ये भाई जब इस हालत में थे तो इनके घर वाले इन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। तो हॉस्पिटल के आसपास के लोग ये भी कहने लगे कि ये कोई प्यार का चक्कर है। और दोस्तों इस भाई की बीटेक की पढ़ाई भी छूट गई थी। तो फिर यह भाई अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चले गए। इस भाई ने सोचा वहाँ घर वालों से दूर रहकर अपनी लाइफ फुल इंजॉय करूँगा, लेकिन वहाँ पर इस भाई को इविल स्पिरिट्स के अटैक्स और भी बढ़ गए। फिर उसी कॉलेज में इन्हें एक बहन मिली जिसने इनको यीशु मसीह यानी जिंदा खुदा के बारे में बताया, जो आज भी हमारे बीच में रहकर बहुत से बड़े बड़े काम करता है। मुझे मसीह के बारे में बताई थी। तो मैं बोला था कि तुम धर्म परिवर्तन करते हो लेकिन मैं नहीं आना चाहता हूँ करके मैंने उनसे बोला था। लेकिन वो 3 महीने वचन देते रहे। उन्होंने बोला था कि कोई मसीह का या क्रिश्चियन धर्म बाइबल में देखोगे तो आना बंद कर। तो दोस्तों वो बहन इन्हें वचन देती रही और इनको कहती थी कि आप चर्च आओ, बाइबल पढ़ो। अगर बाइबल में क्रिश्चियन या ईसाई धर्म नाम का कोई शब्द पढ़ा तो आप चर्च मत आना। उस बहन ने कहा मैं दूसरे धर्म से थी और धर्म नहीं बदला मेरा, लेकिन जीसस ने लाइफ चेंज कर दी मेरी। तो मैंने कहा एक बार मुझे लेकर तो जाओ करके मैंने उसे बोला था। जब मुझे ये सिस्टर ये चर्च लेकर आई थी तो मैं पीछे सेक्शन पर बैठा था। मुझे ऐसा बहुत इरिटेशन हुआ था कि जब मैं चर्च के अंदर आया था तो सारे ये टेंट देखकर मुझे लगा था कि ये चर्च नहीं हो सकता है, क्योंकि साउथ में मैंने जो बिल्डिंग देखा वो ही चर्च है, लेकिन ये चर्च है ही नहीं। तो मैं इतना चिढ़ जाता था कि मुझे मन नहीं करता था इधर रुकने का। मैंने सोचा सारे खड़े हैं तो जैसे मीटिंग कंप्लीट हो जाएगा तो मैं भाग जाऊंगा इधर से, बैप्टिज्म भी नहीं लेना, कुछ भी नहीं करना। लेकिन जैसे अनाउंसमेंट हुई थी, आप बोल के गए थे कि मैं खुद बैप्टिज्म दूंगा, आज ईस्टर डे है तो फिर पीछे आ जाना। तो दोस्तों इस भाई ने ईस्टर के दिन परमेश्वर के दास यानी कि अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी से बैप्टिज्म लिया। बैप्टिज्म के बाद इस भाई पर और भी शैतानी अटैक्स बढ़ गए और ये फिर सुसाइड करने के बारे में सोचने लगे। लेकिन फिर इनके मन में आया कि मैं एक बार चर्च जाके देखता हूँ। लेकिन बाद में इन्होंने सोचा मैं उस टेंट चर्च में नहीं जाना। ये भाई जलंधर की किसी और चर्च में चले गए, लेकिन परमेश्वर का आत्मा इस भाई को वापस इसी चर्च में लेके आया। तुरंत मैंने अपने ऑटो लेकर मैं ऑटो में बैठकर मैं इसी चर्च आया था। लेकिन उस दिन आप पंजाबी में प्रचार कर रहे थे, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि कैसे मुझे पंजाबी समझ आ गई। उस दिन आप दुबई के बारे में प्रीच कर रहे थे कि दुबई पहले ऐसा था और बाद में ऐसा है। तो आप अपनी लाइफ को डेडिकेट करेंगे तो आपके लाइफ भी दुबई जिस तरह आज बदली है तो खुदावंद आपको बदलेगा करके आपने वो वर्ड दिया था। मैंने उस विश्वास के साथ उसे रिसीव किया था। जैसे मैंने विश्वास के साथ वो रिसीव करके मैं वापस घर गया हूँ, तब से मैं कंप्लीटली मेरे अंदर से वो दुष्ट आत्मा जाता रहा और मैंने कंप्लीटली हीलिंग पाया और मेरे को कोई बैड ड्रीम्स नहीं आया। तो दोस्तों कंप्लीट हीलिंग लेने से पहले जब ये भाई मसीह में नहीं थे तो इस भाई का एक रीपेयर एग्जाम था जो क्लियर नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में खुदावंद की ग्रेस से वो भी क्लियर हुआ। जैसा मेरा वो एग्जाम पास हो गया था, मुझे कैंपस प्लेसमेंट में मुझे जॉब मिली। सैलरी क्या थी आपकी? शुरू में जब मैंने सैलरी लाया था पापा जी वो 25,000 था। उसके बाद प्रभु मुझे बढ़ाते बढ़ाते हुए 1,50,000 तक लेके गया। और सुना, आपकी सैलरी 1 लाख के ऊपर हो गई थी। यस पापा जी। जब इंडिया में ही इसी में। यस पापा जी, इंडिया में, बेंगलुरु में।
तो दोस्तों अभी टेस्ट मनी ख़त्म नहीं हुई। इस भाई की 25,000 से लेकर 1.5 लाख तक सैलरी इंडिया में होने के साथ साथ ये भाई बीज बोने के महत्व को बहुत अच्छे से जानते थे। ये प्रभु से प्रार्थना करते रहे और खुदा को कहते थे कि प्रभु मेरी सैलरी बढ़ा। और इस भाई ने 5,000 दशवांश से लेकर 15,000 तक का भी बीज बोया था। जब भी दशवांश के उठाते थे मैं बोलता था कि प्रभु अब मैं 500 भी दे रहा हूँ, तू मुझे इतनी ग्रेस दे कि मैं 5,000 दूँ। हमेशा ऐसा हर बार मांगते मांगते मेरा 14,000 15,000 तक मैंने दशवांश बोया। तो दोस्तों ये भाई विश्वास में बने रहे, ऑनलाइन वचन सुन के रिसीव करते रहे। ऐसे ही इस भाई ने कनाडा का वीज़ा लगाया तो वो किसी कारण नहीं लगा। फिर इन्होंने यूएसए का वीज़ा लगाया तो खुदावंद की ग्रेस से इनका यूएसए का वीज़ा लग गया। लेकिन दोस्तों ऐसी कंट्री में लोग 25 से 40 लाख तक खर्च करके जाते हैं। इस भाई का परमेश्वर ने 1 रुपया भी नहीं लगने दिया। मुझे खुद को अभी भी पता नहीं चल रहा कि मैं कैसा विदाउट लोन पहुंच गया हूँ। अभी आप यूएसए में पढ़ाई कर मैं रहे हैं। यूएसए में हूँ पापा जी। ओके, उसकी दया देखो कि एलपीयू में आ गया, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, जहां से इसको चर्च के बारे में मालूम हुआ। और चर्च कैसे आया? 200 रुपए पकड़ के। हर बंदा बोलता था ए तू चर्च पढ़ने के लिए आया आंध्र प्रदेश से कि तू चर्च जाने के लिए आया? रात को 2 बजे घर वापस पहुंचता तू, और 200 रुपए में से भी बो के जाना। परमेश्वर धीरे धीरे क्लियर करता गया। सप्ली क्लियर हुई, 25,000 की नौकरी लगी, 1 लाख 1.5 लाख की नौकरी लगी। आगे की वीडियो से पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती 6 उसकी 33 वर्ष। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो दोस्तों आपने देखा इस भाई के जीवन में कैसे ये वचन पूरा हुआ। आज अमेरिका में पढ़ रहा है ये। अमेरिका में जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो वहां कितने लाख रुपए से तनख्वाह शुरू होगी? पापा जी 8 से 10 लाख से शुरू होती है पर महीना। हाँ जी पापा जी। 1 महीने की। यस पापा जी। अब ये गवाही कोई खरीद सकता है? हाँ, जाओ पता करो इसके घर के बारे में। आप आंध्र प्रदेश में किस शहर से, किस गांव से हैं? पापा जी मेरा एड्रेस 36-57 बालिजापालम अद्दंकी प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट 523201। लो जी, चक्को एड्रेस। तो दोस्तों आपने देखा परमेश्वर ने इस भाई को मरते मरते बचाया और इस भाई की पूरी लाइफ चेंज कर दी। मेरा विश्वास है जो भी इस टेस्ट मनी को देखेगा खुदावंद उसे इस भाई की टेस्ट मनी के द्वारा जरूर ब्लेस करेगा।